हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाल किशन इजी केमिस्ट्री। तो बेटा, कल हमने इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाया था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। आज हम आपको बताएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम किस तरह से किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ठीक है बेटा। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के जो स्टेप्स हैं, तो स्टार्टिंग जस्ट लाइक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन होगी उसमें इक्वेशन के ऊपर सभी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर जो है नोट डाउन करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद फिर बेटा ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज ऑब्जर्व करेंगे कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है और कहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है। जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा वहाँ ऑक्सीडेशन होगा बेटा, और जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा वहाँ पे रिडक्शन। तो फर्स्ट स्टेप है सिलेक्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस के बेसिस पे हम ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन अलग कर लेंगे बेटा और रिडक्शन वाली अलग। तो इस तरह से एक इक्वेशन के दो पार्ट बन जाएंगे, दो हाफ रिएक्शन बन जाएंगी, एक ऑक्सीडेशन वाली और एक रिडक्शन वाली। सेकेंड स्टेप है बैलेंस एनी हाफ रिएक्शन। तो दोनों में से किसी भी एक रिएक्शन को बैलेंस करना है अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेप्स। तो ये जो स्टेप्स हैं इनके अकॉर्डिंग किसी भी एक हाफ रिएक्शन को पहले हम बैलेंस करना स्टार्ट कर देंगे। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं बेटा? फर्स्ट है बैलेंस अदर एटम। तो सबसे पहला स्टेप बैलेंस अदर एटम। बैलेंस अदर एटम कल बताया था बेटा हमने कि बैलेंस अदर एटम का मतलब है एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितने एलिमेंट हैं उस रिएक्शन के अंदर उसको बैलेंस करना है। ठीक है बेटा। फिर सेकेंड स्टेप, जैसे ही अदर एटम बैलेंस हो जाएंगे तो तुरंत हमको ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हो रहा है वो नोट करना है बेटा। तो नोट डाउन द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब क्या करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर में कितनी डिजिट का चेंज हो रहा है ये नोट करना है। ठीक है। तो सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, ONC नोट कर लेंगे हम। ONC मींस ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। थर्ड स्टेप बैलेंस ऑक्सीजन। तो ये स्टेप बिल्कुल आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की तरह ही है। एसिडिक का और बेसिक में दोनों में सेम मेथड यूज होगा, सेम रूल है। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या है बेटा, एसिडिक मीडियम की इक्वेशन है। तो जिधर ऑक्सीजन कम होंगे उधर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने हैं, और अगर बेसिक मीडियम की इक्वेशन है तो रिवर्स हो जाएगा प्रोसेस। जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे वाटर मॉलिक्यूल उधर ही ऐड करना है हमको, और जितने वाटर मॉलिक्यूल हम ऐड करेंगे उससे ट्वाइस डबल OH नेगेटिव दूसरी साइड ऐड करना है। ठीक है बेटा। ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद नेक्स्ट बैलेंसिंग का नंबर आता है हाइड्रोजन का। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद हम हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए बिल्कुल सेम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की तरह ही है बेटा। जिधर हाइड्रोजन एटम कम होंगे उधर H पॉजिटिव आयन हमको ऐड करना है। ठीक है। इस तरह से बेटा एक हाफ रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी। नाउ बैलेंस अदर हाफ रिएक्शन इन सेम मैनर। तो इन्हीं चार स्टेप्स के हेल्प से दूसरी हाफ रिएक्शन को भी हम बैलेंस कर देंगे। ठीक है। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में बेटा दोनों हाफ रिएक्शन बैलेंस होने के बाद हम क्या देख रहे थे, दोनों में चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल करने होते थे। यहां पे इलेक्ट्रॉन की जगह हम क्या चीज देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितने डिजिट की है। अगर दोनों हाफ रिएक्शन में सेम डिजिट का चेंज हो रहा है तो दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर दो बेटा। ऐड करने से बैलेंस इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है बेटा। और अगर ONC सेम नहीं है तो जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, जैसे हम इलेक्ट्रॉन इक्वल करते थे वहां पे, ऐसे ही ONC इक्वल करनी है दोनों हाफ रिएक्शन में। तो किसी भी सुटेबल नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो जिससे कि दोनों में ONC सेम हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है। तो जैसे ही ONC इक्वल हो जाएगी दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर दो,
उसमें जो भी चीज़ें अपोजिट साइड में होंगी वह कैंसिल हो जाएंगी, अगर सेम चीज़ सेम साइड आती है तो वह ऐड हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो ये स्टेप्स हैं किसके, ऑक्सीडेशन नंबर से किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के। अब इसका एक एग्जाम्पल बताएंगे आपको। ठीक है बेटा, एक एग्जाम्पल हम एसिडिक मीडियम का भी बताएंगे और एक एग्जाम्पल बेसिक मीडियम का। तो बेटा इक्वेशन ये है एसिडिक मीडियम की, जिसको हमको ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या बेटा, सभी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर उनके ऊपर हमें लिखनी है। फॉस्फोरस बेटा फ्री स्टेट में है तो फ्री स्टेट में सभी की 0 होती है। HNO3 कोई चार्ज नहीं है, अगर कोई चार्ज ना हो कंपाउंड के ऊपर तो टोटल सभी एलिमेंट्स का मतलब सभी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 होगा, और अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है तो सबका सम उस चार्ज के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, ऑक्सीडेशन की -2 होती है। ऑक्सीजन के एटम कितने यहाँ पे 3 एटम, तो ऑक्सीजन की टोटल हो जाएगी 3 2 6, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी -6, और हाइड्रोजन की कितनी है बेटा +1, सबका सम होना चाहिए 0, तो माइनस के तो 6 हो गए बेटा, प्लस के 1, तो नाइट्रोजन की कितनी होनी चाहिए 0 होने के लिए +5। ठीक है बेटा, ऐसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीडेशन की ऑक्सीजन की -2। ऑक्सीजन के एटम कितने बेटा 4, तो 4 2 8, मीन्स ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर हो गई -8। हाइड्रोजन की +1 होती है, हाइड्रोजन के एटम है 3, तो 3 1 3, तो -8 हो गए प्लस के 3, तो 0 होने के लिए और कितनी चाहिए +5, तो मीन्स फॉस्फोरस की होगी +5। ऑक्सीजन की -2 और नाइट्रोजन की +2। ठीक है, तो इस तरह से पहले क्या करना है, सभी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर उनके ऊपर लिख देंगे। अब ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देखना है कि किसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है। तो बेटा यहाँ पे 0 से +5 हो गई ऑक्सीडेशन फॉस्फोरस में, तो 0 से +5 मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, इंक्रीज हो गई, और नाइट्रोजन में +5 से +2, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गई, मीन्स यहाँ पे हो गया क्या रिडक्शन, तो यहाँ हो गया रिडक्शन और यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन। तो 2 हाफ रिएक्शन बन गए बेटा। अब एक हाफ रिएक्शन ले लो पहले कोई भी, चाहे ऑक्सीडेशन वाली ले लो चाहे रिडक्शन वाली बेटा। चलो हमने ले लिया P से H3PO4, तो P गिव्स H3PO4। अब इसमें बेटा क्या करना है कि जब तक ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज मीन्स ONC जब तक हम नोट नहीं करेंगे तब तक जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को शो करना है। तो चेंज किसकी हो रही है, केवल फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर हम तब तक शो करेंगे जब तक उसकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नोट नहीं कर देते। तो फर्स्ट रूल क्या है बेटा, बैलेंस अदर एटम। अदर एटम मीन्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अलग जो एलिमेंट होगा उसके एटम इक्वल करने हैं। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अलग क्या है फॉस्फोरस, इधर कितने एटम है फॉस्फोरस के 1, इधर कितने एटम है फॉस्फोरस के, इधर भी 1, तो दोनों साइड सेम मतलब इक्वल एटम है। ठीक है, तो मीन्स अदर एटम यहाँ पे बैलेंस है। तो अगर अदर एटम बैलेंस है तो फिर ONC में नोट भी हम ONC में जो चेंज हो रहा है उसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है 0, यहाँ कितनी है +5, तो कितनी डिजिट का चेंज हो गया 0 से +5, 5 डिजिट का 5 डिजिट का चेंज हो गया, तो ONC हो गई कितनी बेटा 5। ठीक है, तो चेंज देखना है कितनी डिजिट का चेंज हो रहा है।
अदर एटम बैलेंस हो गए, ONC हमने नोट कर ली। अब नंबर किसका है बेटा? ऑक्सीजन बैलेंस करने का। बैलेंस ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए जिधर ऑक्सीजन कम होते हैं उधर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने हैं। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 4, इधर एक भी नहीं है, तो इस साइड अब 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई बेटा। अब ऑक्सीजन के बाद नेक्स्ट बैलेंस हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए जिधर भी हाइड्रोजन लेस होंगे उधर H पॉजिटिव आयन ऐड करने हैं। तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 3, इधर कितने हो गए? 4 2 जा 8, मतलब लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8 हैं, राइट साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 हैं। तो मीन्स 5 हाइड्रोजन एटम राइट साइड में कम है, तो जिधर भी कम होंगे उधर H पॉजिटिव आयन ऐड कर दो। तो इधर हमने 5 H पॉजिटिव आयन ऐड कर दिए। ठीक है बेटा, तो ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट में ONC कितने की है? 5 की, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब हम सेकेंड हाफ रिएक्शन बैलेंस करेंगे। सेकेंड हाफ रिएक्शन है HNO3 से NO। ऑक्सीडेशन नंबर किसकी चेंज हो रही है? नाइट्रोजन की। यहाँ पे नाइट्रोजन की +2, यहाँ पे कितनी है? +5। फर्स्ट रूल, बैलेंस अदर एटम। अदर एटम नाइट्रोजन है बेटा, इधर भी एक एटम है और इधर भी एक एटम है, मीन्स अदर एटम बैलेंस है। अदर एटम बैलेंस है तो ONC नोट कर देंगे। +5 से +2 कितनी डिजिट का चेंज हो रहा है बेटा? 3। ठीक है, तो ONC हो गई कितने की? 3 की। अब बैलेंस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटम बैलेंस करना है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? एक एटम है, इधर नंबर ऑफ एटम 3 हैं, तो 2 एटम लेस हैं राइट साइड में, तो इधर 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। अब बैलेंस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम बैलेंस करने के लिए इधर हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 2 जा 4 एटम हो गए हाइड्रोजन के, इधर हाइड्रोजन के 1, तो मीन्स 3 H पॉजिटिव आयन लेफ्ट साइड में ऐड करने हैं। ये हो गई बेटा हमारी इक्वेशन सेकंड। तो हमने कहा था कि जब दोनों इक्वेशन बैलेंस हो जाएंगी फिर दोनों में ONC देखनी है, सेम है या डिफरेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट में ONC 5 की है, सेकंड में ONC 3 की है। दोनों इक्वेशन को ऐड करने से पहले ONC इक्वल करनी पड़ेगी। तो इक्वल कैसे करेंगे बेटा? फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में ONC इक्वल हो जाएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 5। तो फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा? 3p प्लस 3 4 जा 12 H2O गिव्स 3H3PO4 प्लस 3 5 जा 15 H पॉजिटिव। अब इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करनी है 5 की, तो 5 HNO3 प्लस 5 3 जा 15 H पॉजिटिव गिव्स 5 NO प्लस 5 2 जा 10 H2O। ऐड करना है दोनों को। हमने बताया था जो भी चीज़ें हैं सेम चीज़ सेम थिंग अपोजिट साइड में होगी तो कैंसिल होगी और सेम साइड होगी तो ऐड होगी।
तो 15H पॉजिटिव से 15H पॉजिटिव कैंसिल हो गए क्योंकि अपोजिट साइड में है। वाटर मॉलिक्यूल इधर 10 है, इधर 12 है, तो 10 वाटर मॉलिक्यूल कैंसिल हो गए, 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बैलेंस रह गया बेटा। अब जो बच गया उसको लिख दो, तो 3p प्लस 5HNO3 प्लस 2H2O gives 5NO प्लस 3H3PO4। ठीक है बेटा, तो ये आ गया बैलेंस इक्वेशन का आंसर। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो बेटा सेकंड एग्जांपल है बेसिक मीडियम का। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर नोट करेंगे बेटा सभी एलिमेंट्स की। आयोडीन I2 यहाँ फ्री स्टेट में तो इसकी 0। बेटा ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है और हाइड्रोजन की +1। OH के ऊपर -1 चार्ज है, मीन्स दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो ऑक्सीजन की -2 और हाइड्रोजन की +1, सम कितना हो गया बेटा, -1। आयोडीन -1 चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गई -1। IO3 पे -1 चार्ज है, मतलब इन दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना होना चाहिए, -1। तो ऑक्सीजन की कितनी होती है बेटा, -2। तो ऑक्सीजन के कितने हो गए, -6। तो आयोडीन की कितनी होनी चाहिए जिससे कि टोटल -1 बच जाए, तो +5। तो मीन्स यहाँ आयोडीन की कितनी है, +5। ऑक्सीजन की -2 और हाइड्रोजन की +1। तो बेटा किसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है यहाँ पे, ऑक्सीजन की सेम है, हाइड्रोजन की भी सेम है। आयोडीन 0 से -1 रिडक्शन हो गया और 0 से +5 यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है बेटा, तो अब हम फर्स्ट हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। फर्स्ट हाफ रिएक्शन कोई भी ले लो बेटा, चाहे ऑक्सीडेशन की चाहे रिडक्शन की। I2 से I नेगेटिव। फर्स्ट रूल क्या है, बैलेंस अदर एटम। पहले हमने कहा था जब तक ONC नोट ना कर लें तब तक ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। तो इधर 0, इधर -1। अब अदर एटम बैलेंस करना है। आयोडीन के इधर एटम राइट साइड में 1 है और लेफ्ट साइड में एटम 2 है, तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। I2 और इधर 2I-2 से हमने मल्टीप्लाई कर दी इधर। अब एटम सेम हो गए तो अब ONC नोट करेंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई 0 में तो 0 ही हो गया, इस 2 की मल्टीप्लाई 1 में तो -2। तो 0 से -2 कितनी डिजिट का चेंज हुआ बेटा, 0 से -2 मीन्स 2 डिजिट का चेंज। तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज 2 का हो गया। ये इक्वेशन हमारी हो गई फर्स्ट, क्योंकि इसमें ना तो ऑक्सीजन है ना ही हाइड्रोजन है। सेकेंड हाफ रिएक्शन, I2 से IO3। I2 की ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे I की +5। तो बेटा वही पहला स्टेप, अदर एटम बैलेंस करना है। अदर एटम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, राइट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अदर एटम बैलेंस हो गए। अब ONC नोट कर लो। इस 2 की मल्टीप्लाई 0 में है तो 2 0 0,
इस 2 की मल्टीप्लाई +5 में तो +10। तो 0 से +10 कितने डिजिट का चेंज हो रहा है बेटा? 10 डिजिट का। तो ONC हो गई 10। बैलेंस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस करने का, क्योंकि बेसिक मीडियम की रिएक्शन है, OH नेगेटिव आयन की प्रेजेंस में हो रही है, बेस की प्रेजेंस में हो रही है, तो बेसिक मीडियम हो गया। तो जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी वाटर मॉलिक्यूल उधर ही ऐड करेंगे। तो इधर ऑक्सीजन कितने होंगे? 2 3 6। तो इधर 6 मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के, तो 6 वाटर मॉलिक्यूल राइट साइड में ही ऐड करेंगे। तो 6 वाटर मॉलिक्यूल हमने इधर ऐड कर दिया। जितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे उससे ट्वाइस यानी कि डबल OH नेगेटिव हमें दूसरी साइड में ऐड करने हैं। तो 6 ऐड किए इधर, तो उधर हो जाएंगे बेटा 12 OH नेगेटिव आयन। ठीक है। बैलेंस ऑक्सीजन के बाद बैलेंस हाइड्रोजन। तो इधर हाइड्रोजन कितना है बेटा? 6 2 12। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? इधर भी 12 हाइड्रोजन है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बोथ साइड इक्वल है। तो मीन्स ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन बैलेंस हो गई हैं, तो दोनों में ONC देखनी है। फर्स्ट इक्वेशन में ONC 2 की है, सेकंड इक्वेशन में ONC 10 की है। इक्वल करने के लिए क्या करें? फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसमें भी 10 की हो जाएगी, सेकंड में 10 की ऑलरेडी है। तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5i2 gives 10i माइनस। सेकेंड लिख दो बेटा इसके नीचे, i2 प्लस 12 OH नेगेटिव आयन gives 2iO3 नेगेटिव प्लस 6H2O। ठीक है बेटा, ऐड कर दो दोनों को। हमने कहा था सेम थिंग सेम साइड होगी अगर, तो वो ऐड हो जाएंगे। तो 5i2 प्लस 1i2 टोटल हो गए 6i2 प्लस 12 OH नेगेटिव आयन गिव्स 10i नेगेटिव 2iO3 नेगेटिव प्लस 6H2O। तो ये आ गया बेटा सेकेंड इक्वेशन का आंसर। ठीक है बेटा, जल्दी से आप नोट कर लीजिए। तो बेटा आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।